Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. इस वीडियो में हम ऐसे 20 questions देखेंगे आज के current affairs से. So let's quickly understand the same. The first question is the creation of the National Designated Authority in India is a mandatory requirement under which international agreement. ये agreement है Paris Agreement से और जो 2015 में आया था, right? 2015 under COP21. ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए और 2 डिग्री सेल्सियस इज लाइक द हायर लिमिट. तो ये सब पेरिस अग्रीमेंट में दिया था और आर्टिकल 6 है इसके अंदर. पेरिस अग्रीमेंट में आर्टिकल 6 है जहां पे बताया था विद रिगार्ड टू कार्बन एमिशन ट्रेडिंग के बारे में. सो उसके वजह से वी हैड टू क्रिएट दिस नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी. कौन हेड करता है ये अथॉरिटी, ये क्वेश्चन है, तो याद रखना दिस इज बाय द सेक्रेटरी ऑफ द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो इस एनडीए को यहाँ पे हेड करता है. कितने मेंबर बॉडी है ये एनडीए? It's 21 member body. Okay, so answer to this is question number option C. Question number 3, major responsibilities क्या है एनडीए के? To monitor the pricing, no. To approve and authorize projects for emission carbon, yes. This is one of the major targets कि approve करना, authorize करना, कौन से projects emission trading के लिए आ सकते हैं, reduction के लिए हो सकते हैं. तो yes, the answer is B. क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया का जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस एनडीसीज, ओके, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे टारगेट्स हैं इसको बोलते हैं एनडीसीज. तो ये कितना रिड्यूस कर रहा है हमको एमिशन इंटेंसिटी? अकॉर्डिंग टू द एनडीसीज हमको यहाँ पे 45% रिड्यूस करना है बाय 2030 फ्रॉम द 2005 लेवल्स. तो आंसर इसका है सी. Question number 5, by 2030 India aims to achieve what percentage of electric power capacity? कहाँ से? From non-fossil fuel. तो यहाँ पे आंसर है कि हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी से लेके आए, नॉन फॉसिल, सोलर, विंड, हाइड्रो, यहाँ से 50% एनर्जी लाएंगे by 2030. So इसका आंसर है C. Let's proceed to the next question. Question number 6. India is committed to create an additional carbon link of how much CO2 by 2030. जो कार्बन सिंक है कितना बिलियन टन्स का होगा, कितना हम अब्सॉर्ब करेंगे एनवायरनमेंट से? 2.5 to 3 बिलियन टन्स. तो आंसर इसका है B. Question number 7, what is the name of the humanoid robot designed to fly on the Gaganyaan uncrewed mission? उस humanoid robot का नाम पूछा है. Yes, the answer is Vyomamitra. Answer is B. Question number 8, what is India's long-term space flight goal by 2035? 2035 में हम क्या एस्टैब्लिश करेंगे? हम यहाँ पे हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS कहते हैं इसको, ये 2035 में करेंगे और मून मिशन, ओके, ह्यूमंस को मून में सेंड करेंगे बाय 2040. तो ये आपको पता होना चाहिए. वीनस पे भी हम ऑर्बिट मिशन करेंगे. वीनस ऑर्बिटर मिशन से मंगलयान किया था मार्स के लिए, वीनस के लिए करेंगे 2028 में. ठीक है, तो ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टारगेट ईयर्स. क्वेश्चन नंबर 9, which recent ISRO mission successfully demonstrated in orbit docking एडिंग द गगनयान एंड द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन? तो डॉकिंग वाला जो है यानी कि एक जो सैटेलाइट है या एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे स्पेसक्राफ्ट को अटैच होगा, ये डॉकिंग वाला जो सिस्टम है कौन से एक्सपेरिमेंट में किया था हमने? द आंसर इज स्पेडेक्स. ओके, स्पेडेक्स मिशन ऑफ इसरो जो हुआ था रिसेंटली. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड एज व्हाइट गोल्ड? किसको हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं? कौन से क्रॉप है वो? आज के आर्टिकल में देखा था कि कॉटन प्लांट जो है इसको हम कहते हैं एज द व्हाइट गोल्ड बिकॉज इट्स अ कैश क्रॉप, इट्स अ कमर्शियल क्रॉप विच हैज मेजर बेनिफिट्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स. Question number 11, which country was the largest supplier of imported cotton to India? ये है ऑस्ट्रेलिया, राइट? आज के न्यूज एनालिसिस में देखा था. सो इंपोर्टर टू इंडिया इज ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से कॉटन खरीदते हैं. Which country is the largest producer पूछा है. प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन कौन है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इज चाइना. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी.
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया का रैंक क्या है विद रिगार्ड टू कॉटन प्रोडक्शन। कॉटन प्रोडक्शन में हमारा रैंक है सेकंड। अगर कंजम्पशन पूछा होता तो भी हम सेकंड पे ही है। सो आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 14, Which country is the largest exporter of cotton? Exporter of cotton में आपका आंसर क्या होना चाहिए? Exporter of cotton में हमारा आंसर है B, United States. Let's proceed to question number 15. उदयगिरी and INS हिमगिरी कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है ये? प्रोजेक्ट 17A। इट्स पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A। ये कौन से क्लास ऑफ वॉरशिप्स को बिलोंग करते हैं? नीलगिरी क्लास। रिमेंबर शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 है जो पुराना वाला है। नीलगिरी इज द न्यू क्लास, फ्रिगेट्स है ये दैट वर रिसेंटली कमीशन इन आवर इंडियन नेवी बाय द इंडियन नेवी। कौन सा माइलस्टोन INS उदयगिरी ने अचीव किया था? The answer is it was the 100th such ship designed by India, indigenously developed। तो आंसर इसका है C। क्वेश्चन नंबर 17, अभी के करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान कौन है? रिमेंबर हमारे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं जापान, टोक्यो 29th मिलने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान को, और इनका नाम है शिगेरू इशिबा जो 2024 में प्राइम मिनिस्टर बने जापान के। तो आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द जापान विजिट PM Modi and Prime Minister Ishiba of Japan will inspect which facility in Sendai? Okay, ये जाएंगे मियागी। हमने देखा था ना आज के क्लास में मियागी प्रीफेक्चर, जो मैंने बताया था कि प्रीफेक्चर इज लाइक अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय यूजुअली अ गवर्नर। तो ये जो है यहाँ पे शिकनसेन प्लांट जो हमने देखा, बुलेट ट्रेन हम लेके आएंगे बाय 2030, ये देखने गए थे। सो आंसर इसका है बी, देखने जाएंगे इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द आदि कर्म योगी इनिशिएटिव? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इसका एम क्या है? इसका एम है टू एम्पावर द ट्राइबल कम्युनिटीज। इट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रूट लीडरशिप प्रोग्राम, जहां पे हम ट्राइबल कम्युनिटीज को एम्पावर करेंगे, उनको लीडरशिप स्किल्स दिखाएंगे, सिखाएंगे। आंसर इसका है ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, कुट्टियाडी कोकोनट इज प्रपोज्ड टू गेट अ GI टैग। ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? इसका आंसर है केरला। ओके, वी आर येट टू सी इफ इट गेट्स द GI tag. So this is all with regard to today's 20 GK questions. I hope you have got them all correct. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.